जरा विश्लेषण के लिए संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, ये सिंपल सी पूछताछ तो थी, इतना हुजूम लेकर चलने की क्या जरूरत थी? और ये जो राजघाट जाने की परंपरा शुरू हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनावी राजनीति में होता यह है विप्लेश कि जो विक्टिम कार्ड होता है उसका अपना महत्व होता है। चुनाव है और हिमाचल के चुनाव तो घोषित भी हो गए हैं, गुजरात के घोषित होने बाकी हैं और दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ रही है। ये तो पूरे मसले का एक पक्ष हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष है कि एक एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी दिल्ली में, और वो एक्साइज पॉलिसी अगस्त के महीने में पिछले साल वो लाई गई और उसे फिर इस साल विड्रॉ कर लिया गया। सितंबर से वो पॉलिसी नहीं है, यानी कि कुछ अवधि के लिए एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी जिस पर प्रश्न उठाया गया है सीबीआई के द्वारा। और पिछले दिनों विजय नायर को अरेस्ट किया गया था, जो कि करीबी आदमी बताए जाते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के। तो ऐसे में ये शायद अवश्यम भावी था, धीरे धीरे मामला इस तरह बढ़ रहा था कि इस तरह की जो पूछताछ है वो मनीष सिसोदिया के साथ हो सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी की गई थी विप्लेश, क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं जिस तरह से ओपन जीप में, ओपन गाड़ी में जाना और फिर राजघाट जाना और फिर सीबीआई दफ्तर पहुंचना, ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी तैयारी का ही नतीजा हैं। निगाहें कहीं, निशाना कहीं। हमें और आपको पता नहीं है कि मूल मुद्दे क्या हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किन बातों पर कर रही है, लेकिन हमें ये पता लग गया है कि दरअसल एक चुनावी सिस्टम है जिसके तहत एक पार्टी है जो विक्टिम कार्ड खेल रही है, दूसरी पार्टी कह रही है कि साहब ये लोग तो भ्रष्ट लोग हैं, और उधर सरकारी अमला जो है वो सीबीआई का वो अपने तरीके से जांच कर रहा है। हमेशा इस तरह की जो बातें होती रही हैं समानांतर, और इसका सियासी राजनीतिक लाभ नुकसान होता रहा है। पर सबसे बड़ी बात आज की तारीख में जो आखिर में कहना चाहूँगा विप्लेश, वो ये है कि जो टाइमिंग है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। टाइमिंग इसीलिए क्योंकि ये जो केस है ये परवान चढ़ता है इसी वक्त जिस वक्त आम आदमी पार्टी गुजरात में चैलेंज कर रही है या फिर प्रचार कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ये सीबीआई और ईडी इन सबों का शिकंजा कसता चला जाता है आम आदमी पार्टी और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर, वैसे वैसे उनका जो प्रचार है वो और ज्यादा तेज होता चला जाता है। वो हिमाचल में भी दिखाई पड़ रहे हैं, वो गुजरात में भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पक्ष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक मामला है, जांच का विषय है, एक्साइज पॉलिसी है और उसके तहत सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। विप्लेश, ठीक है संजीव त्रिवेदी, आती हूँ आपके पास। मेहमान भी जुड़ गए, शिवम छाबड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी प्रवक्ता हैं। लेकिन परविंदर जी, आपके पास आ रही हूँ। जैसा कि मेरे सहयोगी कह रहे हैं, संजीव त्रिवेदी दिखाई भी दे रहा है कि क्या ये जो पूछताछ, अभी पता भी नहीं है कि सीबीआई किस तरीके से सवाल करेगी, क्या उसका मुद्दा है इस नई शराब नीति को लेकर, कुछ नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है कि हम डरते नहीं है, जेल जाने से फंसाया जा रहा है, चुनाव में रोकने के लिए सब किया जा रहा है, तो क्या सच में आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है और इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? परविंदर जी। और अच्छा, मेरा कनेक्शन चला गया था तो मुझे पता नहीं लगा, आप मेरे से पूछ रहे हैं जी, एक बार सवाल दोहराएंगे? परविंदर जी, मैं ये कह रही हूँ सिंपल सी पूछताछ थी, तो ये हुजूम साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी? ट्वीट इस तरीके से किया गया है जिसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पूरी पूछताछ का फायदा उठाना चाहती है गुजरात चुनाव में, हिमाचल चुनाव में। क्या सच में आम आदमी पार्टी की तरफ से विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है? नहीं नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम करा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो सत्ता पक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी संवैधानिक संस्थाओं का अपने राजनीतिक फायदे के लिए मिसयूज कर रही है। क्योंकि एक क्रिमिनल के अंदर और एक क्रांतिकारी के अंदर फर्क होता है। क्योंकि जिस प्रकार देश की आजादी के टाइम लोगों के ऊपर त्रासदी करी गई थी, सेम वैसा ही माहौल यहाँ पे क्रिएट करा गया है कि जो लोग इनोसेंट हैं उनके ऊपर गलत आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया जी के साथ सीबीआई ने उनके घर पे रेड करती है, उनके पैतृक गांव में रेड करती है, उनके लॉकर खंगालती है, उनको 1 रुपया नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। और पिछले 7-8 साल के अंदर करीब करीब 500 रेड्स करी हैं, और सीबीआई को क्या मिला है, उसकी आउटपुट क्या है?
आप देखिए ना, नीरव मोदी देश से पैसा लेके भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, विजय माल्या भाग जाता है, दाऊद भाग जाता है, उसका सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत एक जो पार्टी एक पार्टी जो है वो गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, एक थ्रेट है, और उससे उनके अंदर एक घबराहट है, बौखलाहट है, और उससे जीतने के लिए वो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। तो उस बात का एक आंदोलन के रूप से निकली हुई पार्टी, जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाली, शिक्षा के ऊपर काम करने वाली, स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाली, रोजगार के ऊपर काम करने वाली, जो बेसिक मुद्दे हैं अंतिम पंक्ति के, उसके लिए काम करने वाली पार्टी को तंग किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी वो जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन वो जो आम आदमी है उनके मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और इस सारे सिस्टम को पूरा देश नहीं, पूरा संसार देख रहा है कि किस प्रकार एक पार्टी को तंग परेशान किया जा रहा है, और इसका मुआवजा इनको देना पड़ेगा आने वाले चुनावों के अंदर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।